वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्याज की शुरुआती समस्याएं और उनकी पहचान पर बात करेंगे। पहचान कैसे? मोबाइल कैमरे का यूज़ करना है अपने को ऐसी समस्याओं के लिए जो हम सिर्फ आँखों से देखकर समझ नहीं सकते या उनका लक्षण आने में देरी हो जाएगी जब तक वो आँख से देखने लायक समस्याएं बनेंगी। अगर हम शुरुआत से ही समस्याओं को पकड़ लेंगे और उनका निराकरण कर देंगे तो हमारी फसल अच्छी रहेगी। अगर आपने यह वीडियो देखना शुरू किया है तो कोशिश करके इसे पूरा देखिए, क्योंकि कोई 4-5 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, पर ये 5 मिनट खेती के प्रति आपकी समझ को शायद बदल देंगे। तो आइए हम सबसे पहले एक खेत पे चलें जहाँ हमने एक पौधा उखाड़ लिया है। ये लगभग 6 दिन का लगा हुआ खेत है। हमने एक पौधा लिया है। ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं है, देख के लग रहा है कि हाँ नॉर्मल, थोड़ा डल चलते हैं पौधे पर। देखिए जैसे ही हमने इसको मोबाइल कैमरे में जूम किया तो आपको ये क्राउन के पास में ये वाइट फंगस दिख रही है। ये फिजेरियम है और ये जो पिंक जड़ें, गुलाबी जड़ें दिख रही हैं, ये फोमा नाम की फंगस के कारण होती हैं। तो एक साथ ही 2 प्रकार की फंगस का इस पौधे पे अटैक है। एक और पहचान है कि जहाँ रोग कारक फंगस होगी उसके आसपास का टिश्यू जो है, इसकी कोशिकाएं और ऊतक गल जाते हैं, मतलब वो रोग कारक फंगस है। ये नर्सरी से कैरी ओवर हुआ है और अभी जब हम इसकी रोपाई कर देते हैं खेत में तो पौधा, पुरानी जड़ें मरती हैं, उसकी नई जड़ें आती हैं। इस दौरान पौधा थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उस समय ये फंगस थोड़ा प्रकोप बढ़ा देती है। और अगर इसको थोड़ा नमी वाला, बारिश वाला मौसम मिल जाता है तो यह बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो इस अवस्था में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, या तो मित्र सूक्ष्म जीवों के माध्यम से या फिर फफूंदनाशियों के माध्यम से इसे नियंत्रित करें तो काफ़ी अच्छा परिणाम आपको बाद में मिलेगा। तो हमने देखा कि इसमें 2 प्रकार की फंगस थी, फिजेरियम और फोमा। अब हम तीसरे प्रकार की फंगस की बात करते हैं जिसके 2 स्ट्रेन बहुत कॉमन हैं। उसका नाम है बोट्राइटिस। तो बोट्राइटिस की पहचान कैसे करेंगे अपन? फिर से एक पौधा हमने लिया है। इसकी जड़ें वगैरह तो बहुत अच्छी हैं, इसके क्राउन पे अटैक नहीं है, पर आप क्राउन के ऊपर जो स्टेम वाला हिस्सा है, सूडोम स्टेम है जो इसका, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ चकत्ते बने हुए हैं। इसको अपन अगर जूम करते हैं तो ये नीले हरे रंग के, गहरे हरे रंग के, ये गोल गोल, प्रॉपर गोल भी नहीं है, ये चकत्ते हैं। इसको स्ट्रॉबिलाई कहा जाता है और ये संरचनाएं फंगस बनाता है ताकि विपरीत परिस्थितियों में फफूंदनाशियों के प्रभाव से ये बच सके। तो अब हमने देखा कि हमने 3 पहचान फंगस देखी प्याज में। ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, लगभग 22 प्रकार की फंगस प्याज को नुकसान पहुंचाती है। आइए हम कुछ कीटों की बात कर लें। तो हमने फिर से एक पौधा लिया है, हमने उसे जूम किया तो ये एक इल्ली जैसा कीड़ा दिख रहा है। शायद आँखों से इसको नहीं देख पाते, लेकिन देखिए इसका एक सिरा नुकीला है और एक सिरा इसका चपटा बेलनाकार है। ये प्याज में लगने वाला विशेष कीड़ा है, इसे रूट मैगट कहते हैं प्याज का। तो यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अगर आपका खेत लगातार गीला रहता है और पुरानी फसलों का अवशेष है उसमें, तो इसका अटैक बढ़ जाता है। दूसरा, आप देखेंगे कि जड़ों के ऊपर कुछ धागेनुमा संरचनाएं दिख रही हैं। अगेन फिर से फंगस का इन्फेक्शन है और कीड़ा एक साथ आपको दोनों इसमें दिख रहे हैं। आइए अब हम एक तीसरी कीड़े की बात करें जिसका नाम है माइट्स। यह भी पुराने फसलों के अवशेष अगर खेत में बचे रहते हैं तो इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। जैसे आलू हो गया, गाजर हो गई, कुछ भी जो आसानी से खाने लायक कचरा अगर इसको मिलता है, या पुरानी डंठल भी है, ये खा जाता है। आप देखिए इसमें गोल गोल ये फूली हुए ये कीड़े दिख रहे हैं, किलनी टाइप, जो गाय भैंसों को लगती है, कुत्तों को लगती है, वैसे उसी का छोटा रूप समझिए। पर ये ऐसे आँखों से नहीं दिखेगा, जब आप इसको मोबाइल कैमरे में जूम करेंगे तभी आपको दिखेगा। तो ये मादाएं हैं जिनमें अंडे भरे हुए हैं और ये टिश्यू को, पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और फंगस भी फैलाते हैं ये। तो हमने देखा कि ये 2 प्रकार के कीड़े और हमने 3 प्रकार की फंगस की पहचान मोबाइल कैमरे से की है। इनके नियंत्रण के लिए ज़रूरी है कि हम सिस्टेमिक
फंजीसाइड, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करें अगर रासायनिक में कर रहे हैं, और जैविक में अगर कर रहे हैं तो आपको मित्र सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करना चाहिए। अगले वीडियो में हम प्याज में लगने वाले निमेटोड्स की बात करेंगे। आशा है ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, और अगर उपयोगी लगा है तो आप वेक्टर के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।